बल्ब का काम क्या है, जैसे ये ट्राइकप्सिड बल्ब है, ये बाइकप्सिड बल्ब है। देखो ये जो हर्ट है, हर्ट से अटैच कौन होगा, मैंने बताया था लंग्स अटैच होता है, इस तरह से लंग्स अटैच होगा। ये लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। ऑक्सीजन कहाँ पर आएगा, इस राइट एट्रियम के पास आएगा, और ये राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा, है ना। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से आएगा राइट एट्रियम से, और कहाँ जाना चाहेगा, राइट वेंट्रिकल में जाना चाहेगा। तो किसके थ्रू जाता है, इस ट्राइकप्सिड बल्ब के थ्रू ही जाता है। और अभी तक ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये ट्राइकप्सिड बल्ब, अब समझना कि ट्राइकप्सिड बल्ब जो है ये क्या करता है, ये राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल की तरफ जाने के लिए देता है। दूसरा काम क्या है कि ये वापस, जैसे कि ये यहाँ पर से ऑक्सीजन जो है ये राइट वेंट्रिकल तक आ गया, लेकिन ये राइट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस राइट एट्रियम में जाने नहीं देता है, उससे अपोज करता है, रोकता है। क्लियर हो गया। अब क्या करेगा, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ बाहर आएगा, बाहर में कहाँ है, टिश्यू है, इस तरह का टिश्यू रहता है, टिश्यू में डिपॉजिट होगा। अब टिश्यू से क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा साथ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ के मिलेगा, तो इस राइट लेफ्ट एट्रियम के पास जाएगा, फिर से, है ना, लेफ्ट एट्रियम के पास जाता है। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, डी ऑक्सीजन ब्लड लेके आएगा, और कहां पर से जाएगा, इस बाइकप्सिड बल्ब के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना चाहेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पास जाने के लिए किससे होकर जाएगा, ये बाइकप्सिड बल्ब से होकर जाएगा। तो बाइकप्सिड बल्ब करता है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाने के लिए अलाउ देता है, अलाउ करता है। लेकिन किसी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम में आने से रोकता भी है। तो मतलब ये दो लोग दो काम करते हैं, ऑक्सीजन, एक ट्राइकप्सिड बल्ब है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर जाने देता है और वापस आने से रोकता है, और बाइकप्सिड बल्ब जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाने देता है लेकिन वापस आने से रोकता है। ये दोनों उसका काम है ना। आप लॉजिक लगाओ, समझ जाओगे, बहुत ईजी है। तो हमने अब बल्ब का तो काम समझ लिया, अब आगे आते हैं। इस बल्ब से ना, ये जो बल्ब है आपको दिख रहा है, ये जो बल्ब है, दोनों बल्ब, इससे एक मसल अटैच होता है। उस मसल का नाम है कॉर्डी टेंडी मसल। कौन सा मसल, कॉर्डी टेंडी मसल, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनते हैं। देखना किससे बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनते हैं। और ये कॉर्डी टेंडी मसल्स जो होता है ये आगे जाकर के इस पैपिलरी मसल से अटैच होता है। ये जो दिख रहा है आपका बॉर्डर है ना, इसी तरह बॉर्डर जो है इसी को कहते हैं पैपिलरी मसल, और ये कॉर्डी टेंडी मसल इस पैपिलरी मसल से जाकर के अटैच होता है। और अटैच होता क्यों है, ताकि ये अपनी तरफ खींचे, है ना। ये क्या करेगा, ये जो कॉर्डी टेंडी मसल है ना, ये पोटेंसी प्रोवाइड करता है ताकि ये खींचे हार्ट को, क्या करे, पंप करे। खींचेगा क्यों, ताकि पंप करे, हार्ट पंप करेगा तभी तो यह ब्लड जो है सर्कुलेशन करेगा ना, इसलिए क्या करता है, खींचने का काम करता है। ये जो हार्ट है ना, हार्ट के बाहर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है ना। हार्ट के बाहर क्या होता है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू। क्या नाम है, नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू जो है आगे जाकर के एक नोड बनाता है, उस नोड का नाम है एस ए नोड। क्या कहते हैं, एस ए नोड कहते हैं। और ये एस ए नोड जो है इस राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह का। क्लियर है। और ये जो एस ए नोड होता है ये आगे जाके बनाता है एवी नोड। क्या बना देता है, एवी नोड बनाता है। ये देखो एवी नोड लिखा है मैंने। और ये एवी नोड जो है आगे जाकर के एवी बंडल का फॉर्मेशन करता है हार्ट के अंदर, है ना। कहां पर, तो राइट एट्रियम में। ये लोकेशन याद रखना आपको कि राइट एट्रियम में, खास करके वो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ये एवी बंडल ना आगे जाके बढ़ जाते हैं, कहां से, तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके एक चला जाएगा राइट की ओर और एक एवी बंडल चला जाएगा लेफ्ट की ओर। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कि एक एवी बंडल चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में और एक एवी बंडल आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, राइट एवी बंडल, और एक हो जाएगा लेफ्ट एवी बंडल। क्लियर है, राइट एवी बंडल और लेफ्ट एवी बंडल। राइट एवी बंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट एवी बंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया है।
क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आगे सुनना आप। और ये जो है ना एवी बंडल्स, ये एवी बंडल जो है एक प्रोकेंजिया फाइबर है ना, क्या कौन सा फाइबर? प्रोकेंजी फाइबर के थ्रू, ये जो मैंने इधर लाइन लिखा है, ये देखो है ना, प्रोकेंजी फाइबर के थ्रू अटैच होते हैं, है ना। एवी बंडल जो है इसे एक प्रोकेंजी फाइबर के थ्रू अटैच होते हैं, जो कि कहाँ पर, वो जो फाइबर है वो जा करके इस पैपिलरी मसल, ये जो साइड है, जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर वाला, ये जो मसल है इसको कहते हैं पैपिलरी मसल, इससे जा करके कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है। दिख रहा है ना, ये फाइबर जो है इस तरह से गया और ये जो है इस पैपिलरी मसल से जा करके अटैच हो गया। अटैच क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या करेगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन दे सके, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या करेगा, हार्ट जो है वो पंपिंग करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हम ये जो SA नोड होता है इसको अपन जनरेट एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है, ये भी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर